परिचय। आज डिनर बहुत स्वादिष्ट है और मैं इसका बहुत अच्छी तरह से आनंद ले रहा हूं। हाँ पिताजी, मैं आपसे सहमत हूं। मैं भी डिनर का आनंद ले रहा हूं। अच्छा बेटा, मुझे नमक देना। हाँ पिताजी। बेटा, क्या तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हो? हाँ पिताजी, मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मुझे बताओ, चीनी और नमक के कणों की संरचनाएं अलग अलग क्यों होती हैं? इसका कारण अलग अलग घटक कण हो सकते हैं। बेटे, तुम्हारा उत्तर सही है, लेकिन उचित नहीं है। मैं तुम्हें बताऊंगा। प्रत्येक संरचना इन कणों के बीच रासायनिक आबंध की प्रकृति पर निर्भर करती है। चीनी के अणुओं में सहसंयोजक आबंध होते हैं, जबकि नमक के अणुओं में आयनिक आबंध होता है। ठीक है पिताजी, मैं कारण जान गया हूं और मैं इसके बारे में थोड़ा और जानना चाहता हूं। छात्रों, आज हम रासायनिक आबंध और आणविक संरचना के बारे में और अध्ययन करेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: रासायनिक आबंध का वर्णन करना, अष्टक नियम और लुईस प्रतीकों को समझना, आयनिक आबंध का वर्णन करना, आयनिक आबंध को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जानना, आयनिक यौगिकों के गुणों की व्याख्या करना, आबंध प्राचलों का वर्णन करना, अनुनाद संरचना का वर्णन करना और आबंध ध्रुवणता के बारे में जानना। परिभाषा। प्रकृति में अधिकतर पदार्थ अणुओं के रूप में मौजूद होते हैं, जो समान या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं का समूह हैं। विभिन्न रासायनिक स्पीशीज में अनेक घटकों को संलग्न रखने वाले आकर्षण बल को रासायनिक आबंध कहते हैं। रासायनिक आबंधों को विभिन्न प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे आयनिक आबंध, सहसंयोजक आबंध, उपसहसंयोजक आबंध, धात्विक आबंध, हाइड्रोजन आबंध और वॉन्डरवॉल बल। रासायनिक आबंध की कॉसेल-लुईस अवधारणा। परमाणु संरचना के क्षेत्र में हुए विकास ने संयोजकता के विभिन्न सिद्धांतों के लिए आधार प्रदान किए। इस क्षेत्र में प्रारंभिक योगदान डब्ल्यू कॉसेल और जीएन लुईस ने सन 1916 में दिया। सर्वप्रथम संयोजकता की कुछ तर्क संगत व्याख्या प्रदान करने वालों में वे पहले थे, जो उत्कृष्ट गैसों की अक्रियता पर आधारित थी। अष्टक नियम। नियम के अनुसार विभिन्न तत्वों के परमाणु रासायनिक संयोजन में इस तरह से प्रवेश करते हैं कि परमाणु अपने सबसे बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉनों का विन्यास प्राप्त कर ले। वे ऐसा इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनों के आपसी सहभाजन द्वारा करते हैं। लुईस प्रतीक। इन संकेतों के अनुसार तत्व का प्रतीक नाभिक तथा भीतरी कोश में इलेक्ट्रॉनों को दर्शाता है। बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन प्रतीक को घेरे बिंदुओं द्वारा निरूपित किए जाते हैं। बिंदुओं की संख्या संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाती है। तत्वों की सामान्य संयोजकता संयोजकता इलेक्ट्रॉनों से परिकलित की जा सकती है। तत्व की सामान्य संयोजकता या तो बिंदुओं की संख्या के बराबर या 8 बिंदुओं की संख्या होती है। उदाहरण के लिए लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन की सामान्य संयोजकता क्रमशः 1, 2, 3 और 4 है, जबकि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन की 8 बिंदुओं की संख्या है, अर्थात क्रमशः
3, 2, 1 और 0 है। लुईस प्रतीक पर आधारित उदाहरण। आइए लुईस प्रतीकों पर आधारित एक उदाहरण लें। उत्कृष्ट गैस विन्यास के साथ आयनों के निर्माण हेतु मैग्नीशियम से फ्लोरीन परमाणुओं तक इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को दर्शाने के लिए लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु प्रतीकों का उपयोग करें। आइए हल देखें। परमाणुओं के लिए लुईस प्रतीक हैं। Mg परमाणु उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, लेकिन F परमाणु अपने संयोजकता कोश को भरने के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। इसलिए 2 F परमाणुओं को इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण में भाग लेना चाहिए। हम इस इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण को इस तरह से दर्शा सकते हैं। आयनिक आबंध। आयनिक आबंध का निर्माण एक परमाणु से दूसरे परमाणु तक एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा होता है। सामान्यतः इस प्रकार का आबंध एक धात्विक और एक अधात्विक परमाणु के बीच अस्तित्व में आता है। धात्विक परमाणु अपने संयोजकता इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देता है और एक धनायन कहलाने वाले धन आयन में बदल जाता है, जबकि एक आधात्विक परमाणु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है और ऋणायन कहलाने वाले ऋण आयन में परिवर्तित हो जाता है। विपरीत आवेशित आयन आकर्षण के स्थिर वैद्युत बल द्वारा परस्पर बंधे रहते हैं। आयनिक आबंध को विपरीत आवेशित आयनों को बांधने वाले आकर्षण के स्थिर वैद्युत बल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। आयनिक आबंध निर्माण के दौरान आयनिक आबंध का विरचन निम्नलिखित 3 चरणों में होगा। प्रथम चरण, गैसीय धनायनों का विरचन। इस चरण के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। दूसरा चरण, गैसीय ऋणायनों का विरचन। इस चरण से मुक्त होने वाली ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। तीसरा चरण, विपरीत आवेशित आयनों की पैकिंग नियचन आयनिक ठोस बनाती है। इस चरण में मुक्त होने वाली ऊर्जा जालक ऊर्जा कहलाती है। अब स्थिर आयनिक आबंध के लिए कुल मुक्त ऊर्जा आवश्यक ऊर्जा से अधिक होनी चाहिए। स्थिर आयनिक आबंध के लिए दशाएं हैं। परमाणु बनाने वाले धनायन की आयनन ऊर्जा कम होनी चाहिए। परमाणु बनाने वाले ऋणायन की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होनी चाहिए। जालक ऊर्जा उच्च होनी चाहिए। आयनिक आबंध और सहसंयोजी आबंध के बीच अंतर। आयनिक आबंध एक परमाणु से दूसरे परमाणु तक इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा बनता है, जबकि सहसंयोजी आबंध परमाणुओं के बीच परस्पर सहभाजन द्वारा बनता है। आयनिक आबंध प्रायः धात्विक और अधात्विक परमाणुओं के बीच मौजूद होता है, जबकि सहसंयोजी आबंध प्रायः अधात्विक परमाणुओं के बीच मौजूद होता है। आयनिक आबंध अधिशात्मक होता है, जबकि सहसंयोजी आबंध दिशात्मक होता है। आयनिक आबंध सदैव ध्रुवीय होता है, जबकि सहसंयोजी आबंध ध्रुवीय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आयनिक आबंध विपरीत आवेशों के आवेशित कणों को बांधे रखता है, जबकि सहसंयोजी आबंध प्राकृतिक कणों को बांधे रखता है। आयनिक आबंध में बहुकता नहीं दिखाई देती है, जबकि सहसंयोजी आबंध एकल या द्वि या त्रि आबंध हो सकते हैं। आयनिक आबंध को प्रभावित करने वाले कारक। कारक जो आयनिक आबंध के विरचन का साथ देते हैं और इसकी सामर्थ्य का भी
निर्धारण करते हैं निम्न हैं। आयनन ऊर्जा। आयनिक आबंध के विरचन में धात्विक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है। इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा के बराबर होती है। आयनन ऊर्जा का मान जितना कम होता है, परमाणु की धनायन बनाने की प्रवृत्ति उतनी ही अधिक होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता। ये ऊर्जा तब मुक्त होती है जब गैसीय परमाणु एक ऋणात्मक आयन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान परमाणु को ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति प्रदान करता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान जितना अधिक होता है, परमाणु की ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति उतनी ही अधिक होती है। जालक ऊर्जा। एक बार जब गैसीय आयन बनते हैं तो विपरीत आवेशों के आयन एक दूसरे के निकट आ जाते हैं और एक निश्चित ज्यामितीय पैटर्न में त्रिविमीय पैक होकर आयनिक क्रिस्टल बनाते हैं। यह प्रक्रिया ऊर्जा की मुक्ति के साथ पूरी होती है, जिसे जालक ऊर्जा कहते हैं। इस प्रकार जब आयनिक ठोस का एक मोल गैसीय आयनों के निविड़ संकुलन द्वारा बनता है, तो उस समय मुक्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा को जालक ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया जाता है। जालक ऊर्जा का परिमाण निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। आयनों का आकार। आयनों का आकार जितना छोटा होता है, अंतरानाभिक दूरी भी उतनी ही कम होती है और अंतरा आयनिक आकर्षण उतना ही अधिक होगा, इसलिए जालक ऊर्जा का परिमाण भी अधिक होगा। आयनों पर आवेश। आयनों पर आवेश का परिमाण जितना अधिक होगा, आकर्षण बल उतना ही अधिक होगा और जालक ऊर्जा का मान भी अधिक होगा। आयनिक यौगिकों के गुण। आयनिक यौगिकों के सामान्य गुण निम्न हैं। ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन गलित या घुलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। आयनिक यौगिकों के बीच की रासायनिक अभिक्रियाएं अपने जलीय विलयनों में सुसज्जित आयनों के बीच संयोजन में शामिल होती हैं। ऐसी अभिक्रियाएं आयनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। प्रायः आयनिक यौगिक क्रिस्टलीय ठोसों के रूप में होते हैं। इनका गलनांक और क्वथनांक अधिक होता है। इसका कारण विपरीत आवेशित आयनों के बीच बहुत शक्तिशाली स्थिर वैद्युत बल है। ये जल और अन्य ध्रुवीय विलायकों जिनका परावैद्युतांक अधिक होता है, इनमें घुलनशील होते हैं। ये अध्रुवीय विलायकों में अघुलनशील होते हैं। आबंध लंबाई और आबंध कोण। आबंध लंबाई। इसे किसी अणु में दो आबंधित परमाणुओं के नाभिक के बीच की साम्यावस्था दूरी के रूप में परिभाषित किया जाता है। सहसंयोजी त्रिज्या को लगभग उस परमाणु के कोर की त्रिज्या के रूप में मापा जाता है जो आबंधित अवस्था में संलग्न परमाणु के कोर के संपर्क में होता है। वान डर वाल त्रिज्या अनबंधित अवस्था में संयोजी कोश सहित परमाणु का समग्र आकार निरूपित करती है। आबंध कोण। इस किसी अणु आयन के केंद्रीय परमाणु के आसपास उपस्थित आबंधन इलेक्ट्रॉन युग्म को धारण करने वाले ऑर्बिटलों के बीच कोण के रूप में परिभाषित किया जाता है। आबंध कोण को डिग्री के रूप में व्यक्त किया जाता है। आबंध एंथैल्पी और आबंध कोटि। आबंध एंथैल्पी। इसे गैसीय अवस्था में दो परमाणुओं के बीच एक मोल के विशिष्ट प्रकार के आबंधों को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। आबंध एंथैल्पी का मात्रक किलो जूल प्रति मोल है।
आबंध कोटि किसी अणु में दो परमाणुओं के बीच आबंधों की संख्या आबंध कोटि कहलाती है। आबंध कोटि के बढ़ने के साथ साथ आबंध एंथैल्पी बढ़ती है और आबंध लंबाई घटती है। अनुनाद संरचना। अनुनाद की अवधारणा के अनुसार जब कभी एकल लुईस संरचना का एक अणु का ठीक ठीक वर्णन नहीं कर सकती, तो समान ऊर्जा नाभिक की स्थितियों, आबंधी और अनाबंधी इलेक्ट्रॉनों के युग्मों वाली कई संरचनाएं संकर की विहित संरचनाओं के रूप में लिखी जाती हैं, जो अणु का सही तरह से वर्णन करती हैं। जब किसी अणु को एक से अधिक लुईस सूत्रों द्वारा, जिसमें से कोई भी यौगिक के अवलोकन किए गए सभी गुणों की व्याख्या करने में सक्षम है, निरूपित किया जा सकता है, तो अणु की वास्तविक संरचना विभिन्न लुईस सूत्रों का मध्यवर्ती होती है और ये अनुनाद संकर कहलाती है। आबंधों की ध्रुवता। आयनिक आबंध में धनायन इलेक्ट्रॉनिक घनत्व को अपनी तरफ प्रतिकर्षित करके ऋणायन के इलेक्ट्रॉन अभ्र को ध्रुवित करते हैं। इसके कारण आयनिक आबंध में सहसंयोजक लक्षण विकसित होते हैं। धनायन का आकार जितना छोटा होता है, इसकी ध्रुवण क्षमता उतनी ही अधिक होती है। आभासी उत्कृष्ट गैस विन्यास वाले धनायनों में उत्कृष्ट गैस विन्यास वाले धनायनों से अपेक्षाकृत अधिक ध्रुवण क्षमता होती है। ऋणायन का आकार जितना बड़ा होता है, इसकी ध्रुवण क्षमता उतनी ही अधिक होती है। धात्विक आबंध और सहसंयोजक आबंध के बीच अंतर। चलायमान इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल और धनात्मक अष्टियां एक साथ मिलकर धात्विक आबंध बनाती हैं, जबकि एक ही या अलग अलग तत्वों के संयोजी परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का परस्पर साझेदारी सहसंयोजक आबंध कहलाती है। धात्विक आबंध आदिशात्मक होता है, जबकि सहसंयोजक आबंध दिशात्मक होता है। धात्विक आबंध कमजोर आबंध है, क्योंकि चलायमान इलेक्ट्रॉन एक साथ अनेक अष्टियों द्वारा आकर्षित किए जाते हैं, जबकि सहसंयोजक आबंध मजबूत आबंध होता है, क्योंकि आबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म दो नाभिकों द्वारा मजबूती से आकर्षित किए जाते हैं। क्या आप जानते हैं, धात्विक आबंध में परमाणुओं की बड़ी संख्या अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देती है। वे मुक्त इलेक्ट्रॉनों और धनात्मक नाभिकों के बीच आकर्षण द्वारा जालक में एक साथ संघटित होते हैं। अनुनाद संकर और अधिक स्थायी अनुनादी रूप के बीच ऊर्जा का अंतर अनुनाद ऊर्जा कहलाता है। शुद्ध आयनिक आबंधन मौजूद है, ये ज्ञात नहीं है। सभी आयनिक यौगिकों में सहसंयोजक आबंधन की कोटि होती है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। विभिन्न रासायनिक स्पीशीज में अनेक घटकों को संलग्न रखने वाले आकर्षण बल को रासायनिक आबंध कहते हैं। अष्टक नियम के अनुसार विभिन्न तत्वों के परमाणु रासायनिक संयोजन में इस तरह से प्रवेश करते हैं कि परमाणु अपने सबसे बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉनों का विन्यास प्राप्त कर ले। लुईस प्रतीक संकेतों में तत्व का प्रतीक नाभिक तथा भीतरी कोश में इलेक्ट्रॉनों को दर्शाता है। बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन प्रतीक को घेरे बिंदुओं द्वारा निरूपित किए जाते हैं। आयनिक आबंध को विपरीत आवेशित आयनों को बांधने वाले आकर्षण के स्थिर वैद्युत बल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊर्जा है, जो तब मुक्त होती है जब गैसीय परमाणु एक ऋणात्मक आयन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं
जब आयनिक ठोस का एक मोल गैसीय आयनों के निविड़ संकुलन द्वारा बनता है तो उस समय मुक्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा को जालक ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया जाता है। आबंध कोण को किसी अणु आयन के केंद्रीय परमाणु के आसपास उपस्थित आबंधन इलेक्ट्रॉन युग्म को धारण करने वाले ऑर्बिटलों के बीच कोण के रूप में परिभाषित किया जाता है। आबंध कोण को डिग्री के रूप में व्यक्त किया जाता है। आबंध एंथैल्पी को गैसीय अवस्था में दो परमाणुओं के बीच एक मोल के विशिष्ट प्रकार के आबंधों को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है।